वेस्ट इंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर फतह। पाकिस्तानी बैटर स्पिनर्स के जाल में फंस गए। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से शिकस्त दे दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 254 रन के ताक़ु में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन पर चलते बने। जोमेल वोरेकिन ने 5, कीवन ने 3 शिकार किए। वेस्ट इंडीज के स्पिनर जोमेल वोरेकिन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती, न ही किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती हैं। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट ही समझें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपके ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर भी फ्री कैन को नोटिस। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके से फट गया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 38 जख्मी। 28 अफराद को जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। आग ने करीबी गोदामों और घरों को भी लपेट में ले लिया। धमाके से मकानात की छतें गिर गई। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने 5 घंटे के जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू और जेल सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जेल हुकाम का कहना था कि बानी पीटीआई की बेटों से फोन कॉल 13 जनवरी को हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी की दोबारा मुलाकात कराई गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दौरान समाअत मुलाकात नहीं होती, इसीलिए कहा था रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221(a) की आईनी हैसियत से मुतल्लिक आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस आयशा मलिक ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस नहीं सुन सकती, अलग से वजूहात दूंगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। मौजूदा शरह सूद 13% है। स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। मरकजी बैंक मुसलसल 7 बार पॉलिसी रेट में 9% कमी कर चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फिरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा। मोहसिन नकवी ने अमरीकी रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी बढ़ गई। माली साल 2024 में FDI में 25% का इजाफा। साल का इख्तिताम 2.5 बिलियन पर हुआ। स्टॉक मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई।
मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA फैसलाबाद जोन ने एजेंट जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को टोबा टेक सिंह से गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस कई गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 मुसाफिरों को पूछगिछ के लिए सर्कुल मुंतकिल कर दिया गया। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात कराची से रवाना होने वाली 12 परवासें मनसूख। कराची से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज मनसूख हो गई। कराची से दमाम जाने वाली PIA की परवाज भी मनसूख। कराची से कोलालमपुर जाने वाली बाटिक एयर की परवाज भी मनसूख हो गई। कराची से बहरीन जाने वाली ईरान एयर की परवाज भी मनसूख हो गई। चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह 79 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और अजीज़ो क़ारिब की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी की कीमत को पर लग गए। कराची में चीनी की परचून फी किलो कीमत में 5 रुपए से 10 रुपए तक इजाफा। चीनी 155 रुपए से 160 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगी। ट्रैफिक पुलिस किसी शहरी को हथकड़ी नहीं लगा सकती, नोटिफिकेशन मौजूद नहीं। CTO लाहौर ने इंफॉर्मेशन कमेटी में जवाब जमा करा दिया। CTO लाहौर के जवाब में कहा गया, हथकड़ी लगाने का किसी वार्डन को इख्तियार नहीं। अगर कोई वार्डन बगैर मुकदमे के हथकड़ी लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत के यौम जमहूरिया पर सिख कम्युनिटी का वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के सामने मुजाहरा। खालिस्तान के नारे लगाए, खालिस्तानी परचम उठाए। मुजाहरीन ने मोदी को सिखों समेत दीगर अकलीतों का कातिल करार दे दिया। सिख मुजाहरीन ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करके रहेंगे। सरे लामकात से तलब हुई सुवे मुंतहा वो चले नबी। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मिराज आज मजहबी के अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर में मसाजिद को खूबसूरती से सजाया जाता है। मसाजिद में चिरागा, खुसूसी मुहाफिल और इबादात का एहतमाम होगा। महकमा तालीम सिंध का 28 जनवरी को शब मिराज के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। खुशबू के शहर पेरिस में फैशन के जलवे। मॉडल्स की लेदर से बने मलबूसात में रैंप पर वॉक। मुनफरिद और खूबसूरत डिजाइन शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। और हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्लाइट रिस्क आते ही छा गई। रिलीज के 3 रोज में बॉक्स ऑफिस पर $1 करोड़ 20 लाख कमा लिए।